नमस्कार दोस्तों। वर्ल्ड डायबिटीज डे की पूर्व संध्या पर हम आपको राजधानी लखनऊ के मैक्स हॉस्पिटल ले आए हैं और हम डायबिटीज को लेकर कुछ खास बातचीत आज यहां डॉक्टर्स के साथ में करने वाले हैं। दोस्तों, 14 नवंबर को हर साल देश दुनिया में विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। सबसे तेजी से बढ़ती हुई ये बीमारी है और इंडिया की बात करें तो करोड़ों लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जो अन्य बहुत सारी खतरनाक बीमारियों को जन्म देती है। हम में से बहुत सारे लोग ये शंका करते हैं कि हमें डायबिटीज है, लेकिन हम इसको चेक नहीं कराते। क्या डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है? डायबिटीज के समय हम कैसे अपनी जीवन शैली को सुधारें, खान पान कैसा हो, और एक खास बात, क्या डायबिटीज को का भी कोई टीका आता है? यानी कि जिस तरीके से कोविड का वैक्सीनेशन होता था, क्या डायबिटीज का भी वैक्सीनेशन होता है? इन्हीं सब सवालों के साथ आइए बातचीत करते हैं मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के साथ। डॉक्टर, 14 नवंबर को हर साल विश्व डायबिटीज दिवस मनाया जाता है। इस बार क्या कुछ खास है, क्या चीज? पूरे विश्व में वर्ल्ड डायबिटीज डे डायबिटीज के बारे के अंदर जागरूकता के लिए मनाया जाता है। और इस साल जो जो थीम है इसका, ब्रिजिंग बैरियर्स एंड ब्रिजिंग गैप्स। हम डायबिटीज के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन वो साधारण जनता तक ट्रांसलेट नहीं हो पाता। उसकी बहुत सारी वजह है। जागरूकता के बावजूद भी 50% लोगों को ये नहीं पता होता कि उनको डायबिटीज है, क्योंकि वो समय से अपना ब्लड शुगर का टेस्ट नहीं कराते हैं। इस वजह से कम 10 से 15% लोगों को कॉम्प्लिकेशन के साथ, वो डायबिटीज के साथ अस्पताल में आते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि हर व्यक्ति को 30 से 35 साल के बाद अपने ब्लड शुगर की टेस्ट करा लेनी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि डायबिटीज का इलाज जितनी जल्दी और जितनी अच्छी तरीके से शुरुआत से ही किया जाए, तो कॉम्प्लिकेशन की संभावना बहुत कम हो जाती है। ज्यादातर लोगों का ये सोचना है कि डायबिटीज शुरू में ज्यादा नुकसान नहीं करती है, जब काफी साल निकल जाते हैं तब नुकसान करती है। ऐसा नहीं है। जब से डायबिटीज शुरू होती है तब से शरीर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है, यदि वो अनकंट्रोल्ड रहती है। यदि डायबिटीज को हम शुरू से ही कंट्रोल किए जाए, तो उसकी वजह से, डायबिटीज की वजह से जो कॉम्प्लिकेशन या जटिलताएं होती हैं, वो बहुत कम हो जाती हैं। एक तो डायबिटीज का इलाज सभी जगह पे, हर लेवल पे, चाहे वो गांव हो चाहे वो शहर हो, हर जगह संभव है। प्रदेश की गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतनी फैसिलिटीज दे रखी हैं डायबिटीज के इलाज के लिए, और दवाइयाँ काफी कम दरों में उपलब्ध हैं, जो कि हर व्यक्ति अफोर्ड कर सकता है। तो जरूरी है जनता को ये जानने के लिए सब कि डायबिटीज का इलाज कम कॉस्ट में भी संभव है। और यदि डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो जो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट है, जो वो काफी बढ़ जाता है। और कई बार उसमें, जैसे कि किडनी रिप्लेसमेंट है या एंजियोप्लास्टी है, उसकी जरूरत पड़ती है। तो डायबिटीज का इलाज समय से, अच्छी तरीके से, शुरुआत से अच्छी तरीके से करना चाहिए, ताकि कॉम्प्लिकेशंस कम हो और आपकी दवा की जो कॉस्ट है, वो इलाज की कॉस्ट है, वो काफी कम रहेगी। क्योंकि ज्यादातर लोग इसलिए डायबिटीज का टेस्ट नहीं कराते। उन्हें लगता है कि अगर वो टेस्ट करा लें और उसमें डायबिटीज निकल आती है, तो फिर उनको एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है। इसको लेके सर क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, किसी बीमारी को यदि हम छोड़ देते हैं बिना पता किए और बिना इलाज किए, तो उसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा होते हैं। डायबिटीज का इलाज बहुत सिंपल है। खाने का परहेज है और कुछ बेसिक दवाइयां हैं जो लेनी चाहिए। इसको नजरअंदाज करते हुए यदि आप चलते हैं, तो इसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो काफी घातक और सीरियस होते हैं। तो इसको पता करना
शुरुआत में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर साहब, डायबिटीज को लाइलाज बीमारी माना जाता है और ये कहा जाता है कि जीवन पर्यंत जब तक जीवन रहता है डायबिटीज चलती रहती है। क्या कोई ऐसा भी तरीका है कि डायबिटीज को रिवर्स किया जा सके? जी सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि डायबिटीज कोई एक एक बीमारी का नाम नहीं है, ये कई प्रकार की चीजों का समूह है। अच्छा, हमारे मन में ये धारणा होती है कि डायबिटीज तो जेनेटिक मिला, माता पिता को था, परिवार में था, इसके कारण हुआ। अगर सिर्फ इस कारण से होता तो आपको पैदा होते ही डायबिटीज हो जाना चाहिए। अगर हमें 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल डायबिटीज नहीं हुआ, इसका अर्थ है शरीर में कुछ शक्तियां मौजूद हैं जो इसको कई सालों तक रोक के रखती हैं। एक और जो हमारे दृष्टि में आता है, अगर हम डेटा देखें कि पिछले 10-20 सालों में डायबिटीज कम और कम उम्र के बच्चों में और यंग लोगों में हो रहा है। इसका अर्थ ये निकला कि उसी जीन में अगर कुछ ऐसी चीजें जोड़ दी जाएं लाइफस्टाइल की, है ना, भोजन को लेके, परहेज को लेके, व्यायाम को लेके, अगर वो गड़बड़ कर दी जाए तो आपका डायबिटीज का कंट्रोल जो है गड़बड़ होता है, और जो डायबिटीज 40, 50, 60 में होनी थी वो 20 और 30 में हो जाती है। आज 3 चीजों में बदलाव आया है। एक तो है कि पहले ग्लूकोज मॉनिटर करना टफ था, अब आसानी से आप मेजर कर पाते हो। आपको डायबिटीज समय से पहले हो भी रही है और जल्दी मालूम भी पड़ सकती है। तो अगर हम 2 चीज कर लें कि डायबिटीज हमें होती है, सही से क्लासिफाई करा लें अपने सक्षम डॉक्टर के साथ मिलके, ये कौन से प्रकार की डायबिटीज। डायबिटीज के मोटे मोटे 4 प्रकार होते हैं और उसके अंदर कई प्रकार होते हैं। हर प्रकार की डायबिटीज की रिवर्सिबिलिटी अलग अलग। जब हम रिवर्सिबिलिटी की बात करते हैं, देखिए हमें जड़ से नहीं खत्म करना है, हमें डायबिटीज को तने से खत्म करना है। हमें उसके फल फूल नहीं चाहिए, है ना, उसकी जड़ मौजूद रहे लेकिन वो दबी रहे और हमें परेशान ना कर सके। फूल हमें क्या चाहिए, हमारा जीवन 100 वर्ष से चले, हम पूर्णायु को प्राप्त करें और सुखायु को प्राप्त करें। ये डायबिटीज में संभव है। तो कैसे करते हैं कि जब डायबिटीज होती है, अगर आपने ठीक से क्लासिफाई कर दिया, 90 से 95% लोग जिनको डायबिटीज है, टाइप 2 डायबिटीज है, उसमें रिवर्सिबिलिटी के कुछ मानक होते हैं, जैसे बढ़ा हुआ वजन, काम का तनाव, पारिवारिक तनाव, ठीक है, व्यायाम ना करना, है ना, अपने जीवन शैली में जो शिथिलता, ये सारे अगर आपके फैक्टर दिख रहे हैं तो उसको बड़े बड़े ही मैथमेटिकली जो है कैलकुलेट किया जाता है और उसके आधार पे जो है डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। उसका जो सेंट्रल पीस है कि आपका जो बीएमआई है ना, जो आपके वजन और आपकी लंबाई का अनुपात होता है, उसके आधार पे बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि किसी के पेट में चर्बी है कि नहीं और उसके शरीर के हिसाब से उसका वजन कितना है। अगर इसको हम लोग 5 केजी से ऊपर घटाना चालू करते हैं और सही प्रकार से आहार उसको देना चालू करते हैं, और उसको अगर हम गणित के परिभाषा में देखें तो उसकी परिभाषित कर सकते हैं धैर्य इंटू तपस्या। धैर्य मतलब कि जब हम डायबिटीज रिमिशन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में 1 साल से लेकर 3 वर्ष का समय होना चाहिए कि जो भी हम शरीर में बदलाव करेंगे जीवन शैली में, वो कम से कम 1 से 3 साल तक करें। छोटे छोटे बदलाव होंगे। तपस्या का मतलब कि हमें डाइट को लेके और एक्सरसाइज को लेके जो चीजें करनी है ना, तो आपके शरीर में डायबिटीज को रोकने का एक पेड़ था जो कि सुप्त होकर बीज में बन गया। उस बीज को फिर से हमें हरा भरा करके उन शक्तियों को बड़ा करना है, और वो शक्तियां जो डायबिटीज को प्रकट कर रही हैं उसको वापस से बीज में बदलना है। इसलिए डायबिटीज रिमिशन शॉर्ट टर्म नहीं है। कोई अगर ये दिमाग में रखता है कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे और कुछ ऐसा दिया जाएगा कि डायबिटीज रिमिशन होगा, नहीं। डायबिटीज कंट्रोल होना, शुगर कंट्रोल होना परहेज करने से ये तो 2-3 महीने में हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमारी डायबिटीज रिमिशन में जाए, मतलब सुप्त हो जाए, सुप्त भी में भी सुसुप्ति में चली जाए, अर्थात कि आपका डायबिटीज उठाने पे भी ना उठे, है ना, ये संभव है और हम लोग नियमित रूप से करते हैं। मतलब आपको हम ग्लूकोज पिला दें तो भी 2 घंटे बाद आपका ग्लूकोज नहीं बढ़े, इस स्थिति में ले जाने के लिए आपके शरीर का मेटाबॉलिक स्टैमिना, ग्लूकोज पचाने की क्षमता हमें फिर से विकसित करनी पड़ती है। ठीक है, उसका पूरा वैज्ञानिक तरीका है। ठीक है, लेकिन वो धैर्य और तपस्या के बिना नहीं। ठीक है डॉक्टर साहब, वर्ल्ड डायबिटीज डे पर मैक्स हॉस्पिटल द्वारा कुछ जागरूकता कार्यक्रम भी किया जा रहा है, क्या है वो कार्यक्रम? देखिए, जब भी मधुमेह जैसी बीमारी की बात होती है, जिसका अगर हम प्रतिशत देखें, है ना, देश में 10 से लेकर 20% लोगों को डायबिटीज या प्री डायबिटीज, है ना, इसको अगर ठीक करना है तो जागरूकता और जन भागीदारी, इसके अलावा कोई भी तरीका नहीं सकता। इसलिए आप अगर वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम देखेंगे, देखिए एज ए डॉक्टर हमें पता है, लेकिन आप ये थीम क्या है, ब्रिजिंग, मतलब ब्रेकिंग द बैरियर्स, है ना, वो क्या कारण है ना, ज्ञान के स्तर पे, मानसिक स्तर पे, है ना, फाइनेंशियल, जिनको जो रीजन बनते हैं कि लोग जानते हुए भी अपने
टेस्ट से भागते हैं या टेस्ट पता भी होता है उसको इग्नोर करते हैं। और वो क्या ज्ञान की चीजें हैं जो हमको दे दें, है ना? तो हमारा एक ब्रिज बनाना पड़ेगा अपनी जनता के साथ, उसी की एक कोशिश है मैक्स अस्पताल में, क्योंकि एक बड़ा समूह है, देश का सबसे बड़ा हेल्थ केयर का प्राइवेट सेक्टर में समूह है। तो अगर हम सब मिलके जनता के बीच इस विषय को लेके जाएं कि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें आप ना केवल 100 वर्ष तक जी सकते हैं, स्वस्थ रूप से जी सकते हैं, बिना कॉम्प्लिकेशन के जी सकते हैं। इसलिए उससे भागने की बजाय, है ना, उसको समझ लें और समझ के अगर उस पे हम निर्णय करें, है ना, सही तरीके से फॉलो करें, तो हम बहुत प्रकार की अवांछित कॉम्प्लिकेशन से बच जाएंगे। सर आयोजन क्या क्या होंगे वॉकेथॉन के विषय में। तो आयोजन में ये है कि एक 200-300 लोगों के आसपास से समूह हैं, है ना, जनता के, उसके साथ जो एक वॉकाथॉन का आयोजन किया गया है और उसका एक रूट डिसाइड किया गया है। वॉकाथॉन के बाद डायबिटीज रिमिशन के विषयों में कुछ चर्चा होगी, है ना, और थोड़ा सा जन भागीदारी की जाएगी, डाइट को लेकर थोड़ा कंसल्टेशन होगा और हमने कुछ प्रकार के टेस्टों के इंतजाम किए हैं, है ना, ग्लूकोज के टेस्ट, HbA1c के टेस्ट हैं, है ना, कोलेस्ट्रॉल थायराइड के कुछ टेस्ट हैं, इस तरह के कुछ टेस्ट हैं, उसको फ्री में भी आयोजित किया है, कई प्रकार की चीजों में कुछ छूट का भी आयोजन किया है ना। तो इस तरह की कई व्यवस्थाएं हैं जो हम लोग की मैक्स की तरफ से कर रहे हैं। डायबिटीज की जब भी बात की जाती है तो लाइफस्टाइल और डाइट दो बड़े प्रमुख कारण होते हैं। जी, तो जो डायबिटीज पेशेंट है उनको किस तरीके से अपनी जीवन शैली अपनानी चाहिए और क्या आहार विहार करना चाहिए? जी। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मेरा नाम चंदा मलिक है। मैं मैक्स हॉस्पिटल में न्यूट्रिशनल एडवाइज़र हूँ करंट डिपार्टमेंट में। अ, अगर हम बात करते हैं डायबिटीज़ की डाइट प्लान कैसी होनी चाहिए? डायबिटीज़ की डाइट प्लान नॉर्मल है, जितने भी हमारा मार्केट फूड है, बेकरी फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, उनको हमें अवॉइड करना चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या है, हमारी लाइफ में मॉडिफिकेशन करना चाहिए, लाइफ में चेंजेस लाना चाहिए। जैसे हमारी सेडेंटरी लाइफ है, मॉडरेट लाइफ है, उस अकॉर्डिंग। जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए 8 आवर्स 9 आवर्स एंड रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये सब चीज़ें हैं। मेरा नाम डॉक्टर धारा पटेल है। मैं यहाँ पे एंडोक्राइन डिपार्टमेंट में एक रेजिडेंट हूँ। जनरली एक मिथ बनी हुई है लोगों के बीच में कि डायबिटीज सिर्फ हाइपरग्लाइसीमिया से रिलेटेड है, मतलब आपकी शुगर्स बढ़ी हुई है। बट उसके कॉम्प्लिकेशंस में हाइपोग्लाइसीमिया भी आता है, जिसमें शुगर्स कम हो जाती हैं। तो जनरली इंसुलिन एजुकेशन या फिर आप अगर डायबिटीज की कोई भी मेडिकेशन लेते हैं, उस वक्त आपको एजुकेट करना पेशेंट को बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर हाइपरग्लाइसीमिया है, उतना ही कॉम्प्लिकेटेड और हमारे लिए यूँ खतरनाक हाइपोग्लाइसीमिया भी है, जब हमारी ब्लड शुगर्स नॉर्मल रेंज से कम हो जाती हैं। तो उस केसेस में हमारी बॉडी में कुछ सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि पसीना आना, घबराहट होना, हाथ पैर में कंपन, इस तरह की चीज़ें होती हैं, जिससे ये चीज़ पता चलती है कि पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में है। हाइपोग्लाइसीमिया में जनरली हमारे पास एडमिशंस आते हैं, ताकि हमें ये उनके एक्चुअली ये चीज़ नॉलेज नहीं होती है उनको कि वो हाइपोग्लाइसीमिया में है या नहीं है, ठीक है। तो बिकॉज उनको इस चीज़ के बारे में एजुकेट नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से उन्हें पता नहीं होता है कि उनको एक हाइपोग्लाइसीमिक एपिसोड आया है। तो जनरली इमरजेंसी में जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, तो हम उन्हें फिर सप्लीमेंटेशन देते हैं, डेक्सट्रोज वगैरह और उस चीज़ से। तो डायबिटीज़ की जो जर्नी होती है उसमें बेसिकली हाइपोग्लाइसीमिया इज़ वन ऑफ द कॉज, जहाँ पर आपको ये चीज़ एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एंड ये हो सकता है इंसुलिन के ओवरडोज से हो सकता है, इंसुलिन सही से ना लेने से हो सकता है। अगर आप डायबिटीज़ की कोई दवाई खाते हैं और उसका आपने डबल डोज लिया है, उसकी वजह से हो सकता है। या तो फिर आपने सही से खाना नहीं खाया है, या फिर आपकी एक्सरसाइज बढ़ गई है, आपका जो फूड इनटेक है वो प्रॉपर नहीं है। ये सारी तमाम चीज़ें हैं जिनके बारे में लोगों को एजुकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सूरज, डायबिटीज एडवोकेटर एंड इंसुलिन एजुकेटर, मैक्स हॉस्पिटल एंडोक्राइन डिपार्टमेंट लखनऊ। बेसिकली यहाँ पे मेरा ये काम है लोगों को डायबिटीज़ के बारे में बताना, इंसुलिन के बारे में बताना, इंसुलिन कैसे लगाते हैं, उसका रख रखाव क्या है और किस टेम्परेचर पे हम रख सकते हैं, कहाँ लगाते हैं, किस एंगल पे लगाते हैं, रोटेशन और हाइपोग्लाइसेमिया। और उसके बाद 3 चीज़ें हम और बताते हैं अगर आपको डायबिटीज़ है: लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट एंड एक्सरसाइज। मैं डॉक्टर अरविंद पाठक, रेजिडेंट एंडोक्राइन डिपार्टमेंट मैक्स लखनऊ। मैं डायबिटिक पेशेंट को ये बताना चाहता हूँ कि उनके लिए जो है जो डायबिट की वैक्सीन है, जैसे कि निमोनिया की, इन्फ्लुएंजा की और कोविड की, ये वैक्सीन उन्हें लेनी चाहिए अपने डॉक्टर से समझ के। ये बहुत ज़रूरी है उनके हेल्थ के लिए।
तो दोस्तों उम्मीद है कि डायबिटीज को लेकर ऐसी जानकारी आपने अभी तक नहीं देखी होगी जैसी जानकारी नेशनल वॉच ने आज आपको मैक्स हॉस्पिटल राजधानी लखनऊ से दिखाई है। कल डायबिटीज डे के मौके पर यहां बहुत सारे आयोजन भी होने जा रहे हैं। वॉकाथॉन का आयोजन होगा और उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि मैक्स हॉस्पिटल में डायबिटीज के प्रबंधन को लेकर पूरी एक टीम है। दोस्तों स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां लगातार देखते रहिए नेशनल वॉच न्यूज चैनल पर। सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।